સાથે હવે કામધેનુ લિમિટેડના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે. કંપનીના सीएमडी सतीश कुमार अग्रवाल આગળ रिजल्ट्स ऊपर बातचीत करवा माटे. शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए. ये क्वार्टर कैसा था, कुछ अपडेट से शुरुआत करें. मुझे एक्चुअली शुरुआत करनी थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के फ्रंट से, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर इजाफा हुआ है. तकरीबन 13.65 करोड़ से बढ़कर हम लोग नियरली 15 करोड़ पर आते हुए देख रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटे हैं. वजह क्या थी, उसी से शुरुआत करें. देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि ओवरऑल 9 मंथ की जो प्रोग्रेस है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है. बीच में 2 फैक्टर रहे हैं. एक तो थोड़ा सा थर्ड क्वार्टर में नवंबर दिसंबर के महीने में कोविड का इफेक्ट इधर रहा है नॉर्थ इंडिया में, और दूसरा स्पेशली जो पूरा हमारा एनसीआर है रहा है, यहाँ पे चूंकि हमारी फैक्ट्री जो है वो इंस्टॉल्ड है राजस्थान में भिवाड़ी में, जो एनसीआर में आता है. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस की वजह से और दिल्ली में हैवी पोल्यूशन की वजह से लगभग 27 दिन जो है वो यूनिट हमारी बंद रही है इंटरमिटेंटली, जो अभी भी थर्सडे और फ्राइडे को वीकली ऑफ करना पड़ रहा है. दूसरा, पूरे एनसीआर में लगभग 50 डेज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे बैन था, तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट हमारी अपनी ओन यूनिट पे और कुछ फ्रेंचाइजी यूनिट पे है, जिसका इफेक्ट थोड़ा सा आ रहा है. और होपफुली जो अब नॉर्मलाइज हो गया है और आने वाले टाइम में आई थिंक ये और ग्रोथ हमारे को दिखेगी. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, दोनों बाइफर्केशन के साथ बातचीत करते हैं, स्टील बिजनेस और साथ ही पेंट्स बिजनेस, क्योंकि पेंट्स बिजनेस आप डीमर्ज करके ऑलरेडी अलग से लिस्ट करने वाले हैं. अब दिसंबर के दौरान ये सारी चीज़ें होने वाली थी. कितना अपडेट है, कब तक हो जाएगा, इसके रिगार्डिंग आप अगर मुझे एक आइडिया दे पाएँ. और साथ ही स्टील बिजनेस नियरली 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे भी हम लोगों ने विटनेस किया है. अब यहाँ से विजिबिलिटी कैसे दिख रही है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, नेक्स्ट क्वार्टर के दौरान कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ. देखिए, मैं एक तो जो आपने डीमर्जर की बात की है, डीमर्जर के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे पास फाइनल डेट फॉर फाइनल हियरिंग आ गई है एनसीएलटी से 22 मार्च. तो होपफुली मार्च में हमारी फाइनल हियरिंग होकर डीमर्जर की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगी, और इस साल के एंड तक, मार्च तक हमें लगता है कि एनसीएलटी से हमारे को फाइनल ऑर्डर मिल जाएगा. उसके नेक्स्ट जब भी लिस्टिंग अर्लीस्ट होगी वो लिस्टिंग हो जाएगी. आपने जैसे स्टील और पेंट के बारे में पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि पेंट में अभी एग्जिस्टिंग जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आ रही है, गवर्नमेंट ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड बढ़ाया है. हाउसिंग सेगमेंट के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सब में गवर्नमेंट का थ्रस्ट है कि इसमें मैक्सिमम काम हो. तो मैं समझता हूँ कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग सेक्टर में काम होता है तो स्टील एक मेजर इंग्रेडिएंट्स है जिसकी डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो करती है. तो उसके लिए कंपनी अपने आप को तैयार कर रही है कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी हमारे पास पूरे स्टील प्रोडक्ट की अभी 40 लाख टन की है, वो मार्च तक हम लोग इसको 50 लाख टन कर लेंगे, और आने वाले टाइम में इसको फर्दर थ्रू फ्रेंचाइजी रूट हम लोग एक्सपेंड करने का प्लान बना रहे हैं. जो रॉयल्टी का अभी टारगेट हमारा 90-95 करोड़ का रहता था, ये भी 25-26 में लगभग 225 करोड़ का रॉयल्टी का हमारा प्लान है कि इतनी रॉयल्टी पे हम लोग काम, इतना रॉयल्टी का हमारा बिजनेस रहेगा. और एबिटा भी आप समझ लीजिएगा, जो अभी 12-13% के करीब रहता है, वो लगभग 17-18% का एबिटा स्टील में हम फोर्सी करते हैं. दूसरा जो आपने पूछा पेंट के बारे में, पेंट में अभी मैं समझता हूँ कंटिन्यूसली ग्रोथ है, और इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. और 1 अप्रैल ऑनवर्ड पेंट का बिजनेस टोटली डीमर्ज होकर सेपरेट एंटिटी में लिस्ट हो जाना है. तो जो करंट में हम 300 करोड़ का बिजनेस इस साल हम प्लान कर रहे हैं,